भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भौतिकता की चकाचौंध। देखिए, दो तरह के जगत होते हैं, एक भौतिक जगत और एक अध्यात्म जगत, एक विज्ञान का जगत और एक अध्यात्म का जगत। विज्ञान का जगत भौतिक जगत है, वो हमारा व्यवहार जगत है, और आध्यात्म का जगत है वो हमारा निश्चय जगत है, जो कि हम पीछे से लेके आते हैं, आगे लेके जाते हैं। यानी अध्यात्म का जगत, निश्चय का जगत भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। अध्यात्म का जगत कभी समाप्त नहीं होता है। व्यवहार जगत समाप्त होता है क्योंकि व्यवहार जड़ है, और जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, वो टूटता है, जुड़ता है, उसका फ्यूजन होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसका गलन होता है, पूर्ण होता है। ये उसकी प्रकृति है। इसीलिए कहा गया है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए कहा गया है। चेतन के हिसाब से नहीं कहा जाता, क्योंकि चेतन तो कभी बदलता नहीं है। अनादि अनंत काल से चेतन वैसा का वैसा है, कोई बदलाव नहीं आता है। और हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो द्रव्य आत्मा है, वह तो 100% प्योर 24 कैरेट का सोना है, जो कि मोक्षगामी है। लेकिन जो प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा है, जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, क्योंकि हम पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसके बिना हमारी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहते हैं। और हमारे मन में एक जो विश्वास है कि वो पुरुषार्थ करके, वो परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना परिश्रम के कुछ मिलता नहीं है। वो सारा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि एक तरीके से मिश्र चेतन है। वो चेतन भी नहीं है और जड़ भी नहीं है, क्योंकि वो चेतन से जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ गई है। तो सारी प्रतिष्ठा, जितना भी प्रतिष्ठा का रोल है, जितना भी कर्ता भाव का रोल है, वह सारा प्रतिष्ठित आत्मा का है। मूल आत्मा की केवल हाजिरी है। वो तो मुक्ति में जाने वाली है, उसको तो कभी मुक्ति में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस जन्म में उसने विटनेस दे दी कार्बन शरीर को। उसकी विटनेस जो है के कारण ये जन्म जन्मांतर से जो है घूम रही है, और जो ही उसकी विटनेस समाप्त हुई, यानी कार्बन शरीर का अस्तित्व समाप्त हुआ, तो वो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। और ये सारी बातें, ये सारी सत्संग, ये सारे लक्ष्य कौन बना सकता है? केवल मनुष्य ही बना सकता है। इसीलिए मनुष्य के आगे सत्संग की जाती है, कभी भी पशुओं के आगे, पक्षियों के आगे सत्संग नहीं की जाती है, क्योंकि वो तो भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। और वही बीन आप अगर सर्प के सामने, नाग के सामने बजाओ, तो वो झूम उठेगा। और कालबेलिए क्या करते हैं, उस नाग को बीन की सहायता से उसको झुमा करके पकड़ लेते हैं, और वो इतने होशियार होते हैं कि उसको गले से पकड़ते हैं जहाँ उसकी जहर की थैली है, और उस जहर की थैली को जैसे हमारा कंठ दबाया जाता तो हम मर जाते हैं, उसकी जहर की थैली को वो दबा करके और बाहर पटक देते हैं। उनका एक्सपर्टाइजेशन है, वो उस मामले में सर्जन है। जब जहर की थैली बाहर आके पड़ जाती है, तो एक साधारण सर्प बनता है, और वो उसके इनकम का सोर्स बनता है, पिटारे में बंद करके, और फिर उसको नाच नचाते हैं, हाथ के डसाते हैं, और लोग उसको पैसा देते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा भी यही हाल है। हम जो है वो हमारे इस जो भीतर का जो जगत है, उसके लिए कोई ज्ञानी पुरुष चाहिए, ऐसा काल बेलिया चाहिए
कि हमारे भीतरी जो कार्बन शरीर रूपी कषाय है उसको फेंक दे और हमको आत्म पद पर बिठा दे, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, तो हमारा काम हो गया। एक बार जैन दर्शन कहता है कि एक बार कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है तो निश्चित तौर से वो मुक्ति जाएगा। वो सम्यक दर्शन आता भी है और जाता भी है, लेकिन वो कभी न कभी अवश्य ही मुक्त हो जाएगा, अवश्य ही उस कार्बन शरीर को शून्य कर देगा और शून्य होते ही जो है वह मुक्ति को चला जाएगा, एक क्षण भी नहीं रुकेगा। तो भौतिकता की चकाचौंध हमारा विषय है। और जब हम आँख खोलते हैं तो आँख खोल के 5 इंद्रियां जो जगत देखती है वो भौतिकता का जगत है और उसकी चकाचौंध इतनी है। कभी आपने दीपावली के दिन जो है वो लाइट को देखने के लिए रात को निकले होंगे तो देखते हो कि चकाचौंध कितनी भारी लाइटें जल रही है। शोरूम है वो जो एक तरीके से कहना चाहिए इतने साफ साफ दिखाई देते हैं, भीतर कपड़े वस्तुएं सब दिखाई देती है, लाइटें लगती है, चकाचौंध होती है। ऐसा लगता है हम किसी स्वर्ग लोक के अंदर आ गए। स्वर्ग लोक में भी ऐसा ही होता है, खूब लाइटें होती है और चकाचौंध होती है। ये चकाचौंध भौतिकता की चकाचौंध है और भौतिकता की चकाचौंध है हमें घुमाती है और हमें जो है मुक्ति की ओर ले जाने वाली भीतरता की चकाचौंध है। अब आप निर्णय कीजिए कि बाहर की चकाचौंध में घूमना है कि भीतर वाली में घूमना है, क्योंकि हम चेतनामय वस्तु है। चेतना स्वतंत्र है निर्णय लेने में, लेकिन जो हमारे साथ में जो जड़ है वह परतंत्र है, वह कोई निर्णय नहीं लेता है, वो तो कुदरत के अधीन है। कुदरत उनको नचाती है तो कुदरत कैसे नचाती है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलौनाहार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। ये बेचारा चेतन कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है, परवश हो गया है, मुक्ति को नहीं जा सकता है, तो बार बार कर्म उसको खिलाते हैं और वो खिलाने वाली हमारी नेचर है। कर्म कहिए नेचर माँ कहिए, वो एक ही बात है। जब हम जन्म लेते हैं उसी क्षण कुदरत के ताबे आ जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो हमने क्वेश्चन पेपर हल किया था वो क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद हम कुदरत को सौंप देते हैं। तो सारा जितना भी हमारा प्रारब्ध और उदय है वह इस जन्म में आकर के जो भाव कर्म बनाता हमने कॉजल बॉडी बनाई थी वह द्रव्य कर्म के रूप में, उदय प्रारब्ध के रूप में, डिस्चार्ज के रूप के अंदर फिर धीरे धीरे जैसे बर्फ पिघलती है वैसा ये डिस्चार्ज होता रहता है। यानी हम जन्म से मृत्यु तक जैसी टेप भरी हुई है, जैसी फिल्म बनी हुई है, जैसी बैटरी चार्ज हुई है, उसी के अधीन कुदरत के अधीन नाचते रहते हैं। कुदरत हमको जैसा नाच नचाती है, कभी किसी को लाके खड़ा कर देती है, थप्पड़ मारने वाले को थप्पड़ मार के चला जाता है और हमारा हिसाब हो जाता है। कोई श्रवण कुमार जैसा बेटा हमारा हो जाता है, वो हमारी सेवा करता है, चित्त समाधि पहुंचाता है, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखता है, छोटी बड़ी चीज़ हो हमको तकलीफ नहीं आने देता है। और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं हमको धोखा दे देते हैं, हमारा पैसा लूट लेते हैं, हमारा घर लूट लेते हैं और हमको परेशानी में डाल देते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर भी डाल देते हैं। ऐसी संतान ही है। परंतु भाई और बहनों, सब कुल मिला करके ये हमारा किया हुआ ही हमारा आगे आता है। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका भला कर सके या आपका बुरा कर सके। आपके कर्म ही आपका भला करते हैं, बुरा करते हैं। कुदरत भी कहती है कि जो आपके जो है प्रारब्ध और उदय में नहीं है, जो कि आपके पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ भी आप लेकर के आए हो
उसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी जो है वो आपके प्रारब्ध उदय में नहीं है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो जो प्रारब्ध और उदय में है उसको उसका संयोग आपके सामने खड़ा कर दे। आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के सारे संयोग मैं आपको जुटा देता हूँ। आपका भला होना है, भले संयोग खड़ी कर देता हूँ। आपका जो है बुरा होना है वो बुरे के संयोग में लाके खड़ी कर देता हूँ। यानी उपादान मुख्य है। आपको द्रव्य रूप में, मूल आत्मा के रूप में जो हमारा प्रभु है वो बनना है तो माई को निकालिए। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आई प्योर है, जो आई प्योर है पर उसके साथ माई की अशुद्धि है वो खराब। ये माई है, कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये अज्ञान है, इसको मिटाना है। इसको मिटाने के लिए हमारा बहुत सिंपल तरीका है। चकाचौंध भौतिकता की चकाचौंध से जो है आप दूर रहना चाहते हो तो आंख बंद करके भीतरी जगत में जाइए। रहो भीतर, जियो बाहर। आप चकाचौंध में जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रहो भीतर का अर्थ ये हुआ कि आप आत्मा की शरण में रहो। आप आत्मा के जो है वो सुरक्षा कवच जो 5 आज्ञा का उसके भीतर रहो, कुछ नहीं होता। देखिए सुरक्षा कवच एक कितनी बड़ी चीज है कि हमारा ये शरीर है उसके 1 इंची या 2 12 इंची के ऊपर एक पूरा ओरा बनता है और उस ओरे के भीतर अगर हम शुद्ध आत्मा वो रख देते हैं कि यही हमारा परमात्मा प्रभु और यही मेरा भगवान है तो आपको कोई चीज़ टच नहीं कर सकती है। देखिए सुरक्षा कवच भगवान राम ने बनाया। सुरक्षा कवच जो है वह कई बार रावण ने भी बनाया, लव कुश ने बनाया उससे, और लक्ष्मण जी ने बनाया। उससे क्या होता है कि सामने वाला जो कि रिद्धि सिद्धि को जानता है वो बाणों की वर्षा करता है, अग्नि छोड़ता है, तो उसका प्रभाव जो है वह सुरक्षा कवच होने के कारण पड़ता नहीं है। कोई तरह की जो तांत्रिक जो समझनी चाहिए कि क्रियाएं हैं वो सुरक्षा कवच के बाद में प्रभाव नहीं करती। कितनी भी प्रकार के दुश्मन प्रवृत्तियां हैं और आपके सुरक्षा कवच धारण किया हुआ है तो आपका वो बाल भी माका नहीं कर सकती है। तो भगवान ने और दादा भगवान ने हमको 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच दिया है, वो आप धारण करो। भौतिकता की चकाचौंध चल रही है, वो चलती रहेगी, आपको प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध बड़ी क्यों है कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आज विज्ञान ने पूरे विश्व को जो है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है वो कहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन कर दिया है। पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह बन गया है और सभी हम लोग सैटेलाइट से जुड़ गए हैं। पूरे 210 देशों की कंट्री के लोग हैं जो सैटेलाइट है उसके ऊपर हर एक देश के अपने अपने कोड है और उस कोड में पहले हमारा मोबाइल नंबर जोड़ते हैं तो उस कोड को जाता 91, इंडिया के कोड को जाएगा, फिर इंडिया के मोबाइल से बात होगी। उसी तरह से हर देश का कोड है, उसको सैटेलाइट में जाकर के हमारा मोबाइल टच करेगा और उसके बाद में उस देश का जो भी नंबर है उसको टच करके और बातचीत होगी। यानी इतनी तरक्की कर ली है आज विज्ञान ने कि चारों तरफ उसका बोलबाला है, उसकी चकाचौंध है, क्योंकि उसी भौतिकता ने चकाचौंध को और इतनी पूरी चीज़ को पैदा किया है। तो अब उस भौतिकता की चकाचौंध को आप रोक नहीं सकते हैं, तो चकाचौंध के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा कि भौतिकता की चकाचौंध जो इंद्रिय जगत की चकाचौंध है वो चल रही, चलने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भीतर जी रहा हूँ। मैं तो एक कैंचुआ हूँ। कैंचुआ क्या करता है कि उसका ऊपर का जो शरीर होता है वो बहुत पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड होता है और वह उसके जो बाहर जो है वो पाँव मुंह निकाल लेता है तो उसके सहारे वो चलता है।
मुंह के सारे बाहर निकाल के जो है वो सांस लेता है। लेकिन जब जो है वो उसको मालूम पड़ता है कोई शिकारी आने वाला है, आ गया है, तो वो अपने सुरक्षा कवच के अंदर सब जो है अवयवों को मुंह को कहिए या पाँवों को कहिए डाल देता है। और वो इतना हार्ड होता है, इतना कठोर होता है कि हाथ लगाने वाला देखता है कि ये तो कोई पत्थर पड़ा है, तो वह सुरक्षित रहता है क्योंकि वो सुरक्षा कवच में रहता है। और इस तरीके से हम इस 5 इंद्रियों के जो हमारी इस 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच बना दें तो हमको कोई जीवन के अंदर तकलीफ नहीं आने वाली है। तो वो 5 आज्ञा क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध से हमको दूर रहना है। तो पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा मिला के सम्यक दर्शन है, तीसरी आज्ञा सम्यक ज्ञान है, चौथी आज्ञा है सम्यक चारित्र है और 5वीं आज्ञा सम्यक तप है। पहली आज्ञा क्या है कि कोई भी जीवित प्राणी हमको दिखाई दे तो उसके अंदर हमें जो है यह सोचना चाहिए कि जो जीवित प्राणी है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी है, देहधारी है, वो पैकिंग रूप के अंदर है और जो है वो मैं उसके भीतर विराजमान जो है वह शुद्ध आत्मा भगवान हूँ। तो रियल सेंस के अंदर हमें जो है मूल रूप से वो समस्त जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं जो है निर्दोष दृष्टि से और मैं उनके दर्शन करता हूँ और निर्दोष दृष्टि से जो है वो मैं उनको देख रहा हूँ। यानी ये पहली और दूसरी आज्ञा मिला करके सम्यक दर्शन हो गया। और जो तीसरी आज्ञा जो है वो सम्यक ज्ञान है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता कुदरत है। मनुष्य जो है अपने आप को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझे, ये उसका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो कर्ता है ही नहीं है। वो कर्ता क्यों बनता है और दुख को इनवाइट बंद करता है? उसको तो कुदरती क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है और कुदरत ने उसको जो है वो जन्म दिया है और कुदरत के अंदर ही वो विलीन होगा, तो अपने आप को कर्ता क्यों मानता है? तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। जब ये हम जो है मानने लग जाते हैं, हमारे रोम रोम में बसा देते हैं, तो उसके कर्ता व्यवस्थित शक्ति मानते ही हमको सम्यक ज्ञान मिल जाता है। और तीसरा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे संपर्क में आने वाले हैं वो हमारी सब फाइलें हैं। जैसे ये हमारा शरीर है वो फाइल नंबर 1 है। दूसरा हमारे साथ में सबसे अधिक रहने वाली पत्नी है, फाइल नंबर 2 है। बेटा फाइल नंबर 3 है, बेटे की बहू फाइल नंबर 4 है, पोता फाइल नंबर 5 है। हमारे साथ काम करने वाले वर्कर है वो अलग अलग फाइलें। यानी हर जीवित प्राणी जो हमारे संपर्क में आता है वो फाइल है। उसको अनात्मा पद को अलग कर दिया। जब ज्ञान दिया जाता है ज्ञानी पुरुष सद्गुरु के द्वारा, तो आत्मा और अनात्मा को दोनों अलग अलग करके भेद विज्ञान बना दिया जाता है कि ये जो कुछ भुगतान हो रहा है वो अनात्म पद है, वो जड़ है, वो अलग है और तुम अलग हो। इसलिए हमेशा मानो कि जो है मैं मन वचन काया रूपी जो है इससे अलग हूँ और मन वचन काया मेरा भुगतान है, वो भुगतान अलग है, मैं अलग हूँ। ये शरीर जो मिला है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान जो है वो जो ही समाप्त हुआ, जो ही आयुष्य समाप्त हुआ, जो ही ये शरीर जो है वह समाप्त हो जाएगा, जला दिया जाएगा। तो तीसरी आज्ञा है ये सम्यक चारित्र है, क्योंकि हम सम्यक जो है हम संभाव को प्राप्त होते हैं। जब हम फाइलों का संभाव को निपटारा करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति हमको किसी प्रकार का तकलीफ दे, कष्ट दे, तो हम उसके अंदर संभाव रखते हैं और संभाव रखने से जो है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है समता। तो फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करके हम जो है वह संभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और चौथा जो है
वो जो है हमारा, वो जो है पांचवा जो है वो हमारा प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये सारा हमारा पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ है। हमको जब ज्ञान दिया जाता है तो हमारे से MOU लिखवा करके कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूचरणों में समर्पित करता हूँ। यह जो है हमसे MOU लिखा दिया जाता है। तो MOU लिखाने के बाद जो है हमारे को कर्ता पद पे चौकड़ी लगा के कर्ता पद समाप्त करके, क्योंकि MOU हो गया तो हम कर्ता हो नहीं सकते, तो जो कर्ता पद समाप्त करके और हमारे को ज्ञानी पुरुष जो है वो अंतरात्मा पद पे, आत्म पद पे बिठा देता है और कह देता है कि हमने तुम्हारा जो है वो जड़ और चेतन को अलग अलग कर दिया, तुम्हारे को वेद विज्ञान सिखा दिया है। अब तुम जो है इस आत्म पद के जरिए धीरे धीरे जो है स्वयं जो है आप जो है वो अपने जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बन के और आप परमात्मा पद को प्राप्त करो। आपको परमात्मा बनाने के रास्ते पर डाल देता, प्रतीति, जागृति और अनुभव करा देता। 100% हमारे में ये एक एहसास बिठा देता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त है, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति बैठाने के बाद में फिर हमारे से पुरुषार्थ कराया जाता है कि आप 24 ही घंटे जागृति में रहो कि ये मन वचन काया अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो भुगतान है और ये अपना जड़ का काम है। ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, जो भी अवस्था है वो सारी कुदरती रचना के अधीन है। और वह कुदरती रचना है यानी वह अवस्था है तो वह तो नाशवान है। अवस्था मात्र नाशवान होती है, जड़ होती है, टेम्परेरी होती है। तो वह हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत पे काम करती है कि जो ही आपका जो संजोग समाप्त हुआ तो वियोग चालू हो जाएगा, वियोग समाप्त हुआ तो संजोग चालू हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। और ये जो है वो हमारा इन सब से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो कि जिस पद पर मैं बैठा हूँ धीरे धीरे मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ का चिंतन को बढ़ाते बढ़ाते जो है हम आगे बढ़ते हैं। वो चिंतन जो बढ़ता है, जो हम मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं, हम शुद्ध आत्मा वो बन जाते हैं। और ये इससे होता क्या है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो ही हमने आत्मज्ञान चालू किया तो आत्मज्ञान के चालू होते ही जो है हमारा कार्बन शरीर है वो फुल स्पीड से टूटना चालू हुआ। और कार्बन शरीर जब संपूर्ण रूप से टूट जाता है, जब जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाने की स्थिति के अंदर जो है हमारा बिल्कुल अनात्मा से हम अलग हो जाते हैं, हम प्योरली आत्मा पद पर ही रहते हैं और वो हमारा मुक्ति का साधन बन जाता है। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भौतिकता की चकाचौंध का विषय है कि हमारा बाहरी जगत है वो विज्ञान से ओतप्रोत रहे और जिस जगत में हम जी रहे हैं चारों तरफ भौतिकता ही भौतिकता है। हमारा इंद्रिय जगत है, हमारी इंद्रियां उससे खिंच जाती है और खिंच करके वो बाहरी जगत से जो है 23 तरह के विषय लाती है और विषय ला करके हमारे भीतरी जगत के अंदर जो हमारा अज्ञान है, जो हमारा कार्बन शरीर है, जो चतुष्पर्शी है और वो जन्म जन्मांतर से इकट्ठा होता रहता है, घटता है, बढ़ता है। जब उसकी निर्जरा होती है तब वो घट जाता है और जब उसका आश्रय होता है तब वो बढ़ जाता है, यानी कर्मों के आने से बढ़ जाता है और कर्मों के झड़ने से वो गिर जाता है। वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम घनत्व कम हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य है उसको शून्य करने का है। ये लक्ष्य मानव जीवन में ही बनता है। तो भौतिकता की चकाचौंध वही है, भौतिकता की चकाचौंध को लाने वाला कार्बन शरीर है जो कि जड़ है और भौतिकता स्वयं जड़ है, क्योंकि हमारा जो चेतन तत्व है उसके अंदर कोई भौतिक, उसमें भौतिकता अलग तरीके की है। उसकी जो है
चमक है एक शांति देने वाली, आनंद देने वाली, सुकून देने वाली होती है। तो हम जो है इस भौतिकता की चकाचौंध के व्यवहार जगत से भीतरी जगत के अंदर गोते लगाएं और भीतरी जगत की आभा और उसकी चकाचौंध को प्राप्त करें और हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम सब मिल करके अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।